हेलो गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और देखिए, एक जगह खड़े हैं। इस जगह का नाम आपका है कुनकी। ये कुनकी स्टेशन है गाइज, और यहाँ पे खड़े हैं। और आज मैं एक छोटा सा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ कि एक नए गार्ड जो हैं, जो ज्वाइन करते हैं, उनको सैलरी क्या मिलेगी। व्हाट इज़ द बेसिक सैलरी ऑफ ए न्यू ज्वाइंट गुड्स ट्रेन मैनेजर। देखिए गाइज, ये 20 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है हमारे डिवीज़न में, मैं उनको मोटिवेट करने के लिए और एक छोटी सी सैलरी का इन्फॉर्मेशन उनको देने के लिए कि आप आइएगा तो आपको क्या मिलेगा ऑन हैंड। तो चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए, लिखे हुए हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड बोला जाता है ना। ठीक है गाइज। तो इनकी जो मंथली सैलरी है, वो मंथली सैलरी क्या होगा। तो कहने का मतलब कब, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जब आप ज्वाइन करेंगे, यानी ज्वाइनिंग वाले दिन, एक में जब उसका मंथ पूरा हो जाएगा तो उसका बस नए नए आप गार्ड ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी क्या होगी। ठीक है, तो उसी का संदर्भ में ये वीडियो है। और देखिए कि ये एक जो है, जो पोस्ट है वो GP 2800 का पोस्ट है ना। ग्रेड पे जो होता है, हम लोग जो 1800, 1900, 2000, 2400, 2800, 4200, 4400, है ना, 4800, 5400 जो हम लोग जब ग्रेड पे होता है, तो सबका अपना एक बेसिक है ना। तो बेसिक इसका कितना है आपका, 29,200 रुपया। ठीक है गाइज। और इस बेसिक पे उस समय चल रहे DRS अलाउंस, यानी कि DA का जो परसेंटेज चल रहा होगा, जैसे मान लीजिए अभी 34 चल रहा है ना। आप लोग आइएगा तो हो सकता है 38, 40 भी हो जाए, है ना। तो तात्पर्य ये हुआ कि जिस उस टाइम में चल रहे, जैसे आपको रेलवे में जो वर्क करते हैं, जो कार्य करते हैं, उनको सबको पता है कि जनवरी में यानी एक बार जुलाई में, साल में 2 बार DA लगता है। वो 2% हो, 1% हो, 3% हो, है ना। वो डिपेंड करता है, करंट गवर्नमेंट जो है वो डिटरमाइन करती है कि DA कितना हैक किया जाए, कितना इंक्रीज़ किया जाए। ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ जो आपका महंगाई चलता है, यानी कि जो आपका जो रेट है आपका, है ना, बाज़ार में भाव जो होता है, उस बेसिस पे उसका डिटरमाइन किया जाता है। तो गाइज, ये हो गया। और ये बात है कि इसमें जो है DA जो है वो क्या होता है आपका, रनिंग अलाउंस। ठीक है, रनिंग अलाउंस भी मिलता है। एक सेकेंड गाइज। तो गाइज, बेसिक जो होता है, तो उस बेसिक में आपका 30% मर्ज होगा। 29,200 का 30%, 8,760 रुपया, और प्लस करेंगे उसमें 29,200, तो 37,960 रुपया आपका एक ये ग्रोस बेसिक होगा। आपको जो अन अलाउंसेंस है, जैसे मान के चलिए आपका DA हो गया, आपका HRA हो गया, तो जो भी हो वो जो है आपको इस बेसिक पे मिलेगा है ना। क्या होगा आपका, इस बेसिक पे मिलेगा, 37,960 रुपये पे बेसिक पे मिलेगा। ठीक है, तो देख लीजिए, आपका बेसिक हो गया 29,200, DA हो गया 12,906 रुपया, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस देखिए सबको मिलता है 2,412 रुपया मिलेगा। नॉन रनिंग अलाउंस, ठीक है, होता क्या है, नॉन रनिंग अलाउंस होता क्या है, ऐसे जगह आप अगर मान लीजिए ड्यूटी से ऑफ होते हैं या मिड सेक्शन में ऑफ होते हैं, जहाँ पे रनिंग रूम की व्यवस्था नहीं है, जैसे मान लीजिए आप चले गए बोकारो, तो वहाँ पे रनिंग रूम की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, टाटा अवेलेबल है ना। आप चले गए CKP अवेलेबल है, DPS अवेलेबल है, बरकाकाना अवेलेबल है, हटिया अवेलेबल है। तो जहाँ जहाँ भी अगर आपका रनिंग रूम का फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वहाँ पे आप RR, ठीक है ना, नॉन रनिंग रूम अलाउंसेस नहीं भर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कहीं अब बीच में आप रिलीफ हो गए, कहीं जा रहे थे, टाटा जा रहे थे, मान लीजिए मैं अभी जा रहा हूँ कुनकी में ही रिलीफ हो जाऊँ, ठीक है गाइज। तो जब भी रिलीफ होइएगा, उस समय से लेकर के 4 घंटे के बीच में गैप अगर आपका रहेगा, ठीक है, यहाँ से फिर वापस पायलट जाने का मीन्स, देखिए होता क्या है कि रिलीफ होने के बाद जब आप ड्यूटी पे गए, अब मान लीजिए कुनकी में रिलीफ हो गए, तो यहाँ से अब कोई गाड़ी हमको मिलेगा जाने के लिए,
तो कम से कम गैप होना चाहिए 4 घंटे का। तो 4 घंटे का जब गैप हम दिखाएंगे यहाँ, ठीक है, तब लिख देंगे, ठीक है, जो टिकट होता है ना गाइस, देखिए टिकट है, इस टिकट के ऊपर में लिखा जाता है आर टू बी पेड। क्या लिखा जाता है? आर टू बी पेड। जब आप ऐसा लिखेंगे, ठीक है, और गैप कितना होना चाहिए? 4 घंटे का, ठीक है। और पायलट क्या होता है? मान लीजिए मैं यहाँ रिलीफ हो जाता हूँ, तो रिलीफ होने के बाद मैं यहाँ जिस भी गाड़ी से जाऊँगा वापस मुरी अपने हेडक्वार्टर, या जहाँ हेडक्वार्टर अपना जाया जाता है, तो जिस गाड़ी से आप जाते हैं ना, तो आप तो चले गए, काम तो नहीं किए। ये पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस थी। तो क्या चर्चा कर रहे थे कि पायलट क्या होता है कि जब आप जो है हम जैसे अभी आ रहे हैं, वो वर्किंग आ रहे हैं, जब हम वापस यहाँ से वर्किंग नहीं जाएंगे, जब भी कहीं आप जाइएगा वहाँ से वापस अगर आप वर्किंग नहीं आते हैं, तो नॉर्मल गाड़ी में जाइएगा, आप किसी पैसेंजर ट्रेन में जाइएगा, किसी मालगाड़ी में ही जाइएगा, गार्ड ब्रेक वाहन में बैठ के जाइए, उसके इंजन में बैठ के जाइए। तो जब जाइएगा या किसी सवारी गाड़ी में जाइएगा, किसी मेल एक्सप्रेस में चले जाइएगा वापस मिल जाने से, तो जब आप वर्किंग नहीं जाते हैं ना, तो और आप जाते हैं ड्यूटी ऑफ करने के लिए अपने बेस हेडक्वार्टर में, तो उस जो है, जो जाने का जो आपका ये है गतिविधि है, उसे ही हम लोग पायलट कहा जाता है, उसको पायलट कहते हैं, ठीक है। उस जो है गतिविधि को पायलट कहते हैं। और वहाँ पे ड्यूटी जब जाइएगा तो आपको अपना टिकट में नीचे में यहाँ दिखाना पड़ेगा कि कुनकी से मुरी, ठीक है, आपका इतना टाइम में वहाँ से डिपार्चर हुए थे, मुरी या अपने बेस हेडक्वार्टर इतना टाइम में पहुँचे। फिर इसके बाद यहाँ लिखना होगा RHQ, ठीक है, पायलट बाई, जिस गाड़ी से आप जाइएगा, जिस ट्रेन से आप जाइएगा, उस ट्रेन का नंबर डालना होगा, X, जहाँ से चलना शुरू किए X टू मुरी तक या अपने बेस हेडक्वार्टर तक। तो इसको हम लोग पायलट बोलते हैं। तो होता क्या है इसमें, जब आपका यहाँ पायलट से जहाँ रिलीफ होइएगा बीच सेक्शन में, वहाँ से आपके अपने बेस हेडक्वार्टर पे जाने के बीच की अगर टाइमिंग 4 घंटा का गैप हो, उसके बाद आप गाड़ी पकड़ के जाते हैं अपने बेस हेडक्वार्टर पे, तो वैसे जगह पे आप यहाँ लिखेंगे आर टू बी पेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ रनिंग रूम की व्यवस्था नहीं है, तो आपको उसका अलाउंस दिया जाएगा। वही हम यहाँ लिखे हैं, देखिए आपको क्या लिखे हैं, नन रनिंग अलाउंस कितना मिला है? 100 रुपया। तो 100 रुपया मान लीजिए, एक नॉर्मल सा हम लिखे हैं, एक बार लिखिएगा, तो ये डिपेंड करता है आप कितना बार ऐसा लिखते हैं, 100, 400, 500, 1000 रुपये भी मिल सकता है ना। फिर आपका सेल अलाउंस लिखा हुआ है, ठीक है, बैटरी के लिए आपको दिया जाता है 185 रुपीज़। ये देख रहे हैं NDA है, नाइट ड्यूटी अलाउंसेस। आप चूँकि नाइट ड्यूटी करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं बेसिक जिसका 46,000 आता है, उससे कम वाले को नाइट ड्यूटी मिल रहा है फिलहाल अभी, और उसके ज़्यादा वाले को नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि NDA जो है हम लिखे हैं, एक एवरेज लिखे हैं 1000 रुपया। ये क्या है, आपका जितना नाइट ड्यूटी कीजिएगा, मान के चलिए आप 50 आवर करते हैं, तो 50 आवर करते हैं तो यहाँ 201 रुपया जो है इसका पर यूनिट का दाम है। 1 यूनिट का आपका 210 रुपया है, ठीक है। तो ये हिसाब लगता है, इस हिसाब से अपना नाइट जोड़ लीजिए, ठीक है। जो ये तो आपको अभी आप किए हुए हैं, तो आपको पता है आपको नाइट मिलता है, आप जोड़े हुए हैं। तो ये हम लिखे हैं, एवरेज लिखे हैं, ये मिनिमम जो है 1500 2000 से कम नहीं रहता है, ठीक है। आपका ये NH है, ये आप लोगों को मिलता होगा, ये पता है आपको। एक लिखा हुआ देखिए यहाँ किलोमीटर अलाउंसेस। ये क्या होता है? होता क्या है कि जब भी आप अपने जो है बेस स्टेशन से जहाँ भी जाते हैं, ठीक है, उसके बीच के दूरी जो है ना, वो आपको, ठीक है, 118 किलोमीटर हटिया तक है, या 120 नॉर्मल माना जाता है। आप अगर टाटा गए हैं, ठीक है, आप अगर CKP गए, तो CKP का करीब 200 रुपया है, 200 किलोमीटर है। फिर आपका 242 यानी कि 250 किलोमीटर करीब क्या है, जो DPS है, ठीक है। फिर यहाँ से बिक्की ऐसी गए तो भी जो है आपका 120 किलोमीटर है। आप यहाँ से बरका गए तो भी 120 है, मतलब कि आप ब्रेक में चढ़ गए तो आपका 120 किलोमीटर मिलेगा। और शंटिंग कहीं करवाते हैं तो 15 किलोमीटर पर आवर के दर से भी आपको शंटिंग माइलेज मिलेगा। तो ये सब जो है ना, ये गाइस, ये जो आपका है वो आपका किलोमीटर है। जैसे आप चल दिए गाड़ी लेकर के बैठ गए ब्रेक मान में, तो आपको 120 मिल जाएगा। इधर चले गए 120 मिलेगा, यहाँ चले 120 मिलेगा। टाटा चले गए तो भी आपको 120 मिलेगा, है ना, ठीक है गाइस। ये आपका CKP चले गए तो 200 मिलेगा, इस तरीके से। और प्लस आने का भी, आने का क्या होता है, आने का एक्चुअल किलोमीटर का हाफ मिलता है। आने का क्या मिलता है, एक्चुअल किलोमीटर का हाफ मिलता है।
ये एक VCN है, VCN गाड़ी है ना, बॉगी कवर न्यूमेटिक VCN। जैसे गार्ड ब्रेक वाहन है आपका, जैसे गार्ड ब्रेक वाहन था। तो हम डिस्कस कर रहे थे, ये हो गया। तो आपका किलोमीटर की बात है, किलोमीटर अलाउंस जो होता है 1 किलोमीटर का जो 1 किलोमीटर का कितना मिलता है, करीब करीब 4 रुपया 75 पैसा, मतलब 4.75 रुपीज़ मिलता है। ठीक है गाइज। तो आप जहाँ रहते हैं उस बेसिस पे जितना किलोमीटर आप चलते हैं मंथली में, तो एक एवरेज जो है आपका, हम लोग जहाँ रहते हैं वो 2500 किलोमीटर का एवरेज है। ठीक है, तो 2500 किलोमीटर गुना 4.75 कितना हो जाएगा, 11,875 रुपया। तो देखिए वही हम यहाँ लिखे हैं 11,875 रुपीज़। देखिए जैसे मुगल सराय है आपका, है ना, DDU जिसको बोलते हैं हम लोग, DDU में बोलता है कि 7,000 रुपया वहाँ का एवरेज, 7,000 किलोमीटर वहाँ का एवरेज है। ठीक है गाइज, वहाँ 10,000 किलोमीटर भी चल लेते हैं, है ना। तो ये आपका जोड़ने से कितना हो गया, 58,155। उसके बाद आप NPS काट लीजिए, या जो कटिंग करते हैं वो कटवा लीजिए, 5,000 6,000 रुपये काट लीजिए, तो आपको कितना बच गया, 53,655, 53,000 रुपया, 53,600 रुपया आपका। ठीक है। उसके बाद अगर आप HRA हाउस अलाउंस, तो ये अगर आप जो है क्वार्टर नहीं लेते हैं तो आपको करीब करीब 3500 रुपया आप मान लीजिए। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है कि आप कैसे जगह पे रह रहे हैं। अगर टाउन पे रहते हैं तो आपका 18% में मिलेगा, है ना, नॉर्मल है तो 8% मिलता है। ठीक है गाइज। तो ये एवरेज हम मान लिए हैं 3500 रुपया। जोड़ने से इसको घटा दिए तो 53 और जोड़ेंगे तो 57,155, है ना। तो इसको राउंड फिगर भी अगर हम देखा जाए ना तो 55,000 जो है आपका पर मंथ जो है, या पर मंथ का ये सैलरी आपका होगा एक नए गार्ड जो ज्वाइन करते हैं उनका। ठीक है, या जो हम लोग का भी अभी स्टार्ट हुआ है, यही स्टार्ट हुआ है। तो गाइस मैं ये वीडियो आप लोगों को इसलिए बनाया ताकि आप मोटिवेट हों, और आप आप जो है जो गार्ड आने वाले हैं उनके मन में एक शंका होता है कि आखिर पेमेंट कितना मिलेगा, या लोगों में भी एक अफवाह होता है कि पेमेंट बहुत कम आता है गार्ड, है ना। तो आप यही है बस, और कुछ नहीं है, बस वही है। आप समझ रहे हैं बातों को। ठीक है गाइज, तो चलते हैं फिर। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे, पसंद आए, तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए आप लोग को थैंक्स फॉर वॉचिंग।